किन्नर का श्राप, एक साधु की अंतिम क्रिया। एक बात कही जाती है कि कर्म कर्म कभी किसी से सवाल नहीं करता, वो बस अपना रास्ता खोज लेता है। और आज की इस कहानी में जो आग कभी किसी और के लिए जलाई गई थी, वो अब अपना हक मांगने लौट रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिगड़ी हुई क्रिया से, मतलब एक ऐसा पल जहां एक अघोरी साधु की पूरी दुनिया हिलने वाली थी। जगह है मुख्य घाट से काफी दूर, एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट। चारों तरफ सिवाय राख की मोटी परत के और कुछ नहीं है, और एक अजीब सी खामोशी। और यहीं अध जली लकड़ियों के बीच एक चिता लगभग बुझने को है, और ठीक उसके सामने बैठा है एक अघोरी साधु जो पूरी तरह से मंत्रों में खोया हुआ है। वो मंत्र पढ़ता जा रहा है और हर मंत्र के साथ राख उठाकर आग को सौंप रहा है, लेकिन आग है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही, बस फड़फड़ा रही है। और फिर अचानक सब कुछ शांत, आग पूरी तरह बुझ जाती है, चारों तरफ बस सन्नाटा। और जैसे ही साधु अपनी नजरें उठाता है तो उसी राख के ढेर से एक स्त्री की आत्मा उभरती है। उसकी आंखों में न कोई डर है न कोई चीख, बस एक अजीब सा ठहराव है, जैसे कोई अधिकार जता रही हो। ठीक उसी पल साधु के हाथ में जो रुद्राक्ष की माला है वो टूट जाती है, उसके सीने पर एक पतली लकीर खिंच जाती है, और अचानक हवा और नदी का शोर थम जाता है और वो साधु हाफता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। अमंगल के संकेत अब और भी साफ दिखने वाले थे, क्योंकि एक अनदेखी शक्ति अब आजाद हो चुकी थी। जब वो साधु किसी तरह अपने आश्रम पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही अजीब सी आंधी ने सिर्फ और सिर्फ उसके आश्रम को ही तबाह किया है, जबकि आसपास गांव के किसी भी घर को एक खरोंच तक नहीं आई। जब परेशान गांव वाले उससे पूछते हैं तो वो बस इतना कहकर उन्हें टाल देता है कि साधु के लिए तो सब राख बराबर है। लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक गहरा डर छिपा हुआ था, जब बाहर आने वाला था। अपनी शक्तियों को परखने के लिए वो फिर से हवन कुंड जलाता है, लेकिन जैसे ही वो राख अग्नि को अर्पित करता है, आग एक बार फिर से बुझ जाती है। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसकी साधना भंग हो चुकी है, और ये सिर्फ उसकी शक्तियों का अंत नहीं था। नहीं, ये तो उस बड़े अमंगल का पहला संकेत था जो अब पूरे गांव पर मंडरा रहा था। अब उस साधु के मन में एक अनदेखे साए का खौफ बैठ गया था, एक ऐसा रहस्य जो उसे एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे गहरे जंगल से एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आती है। वो हैरान होकर उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर चला जाता है। वो बच्ची अचानक पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाती है। साधु जैसे ही वापस मुड़ने लगता है, उसे हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक नाम जो चारों ओर गूंजने लगता है, अश्विनी। ये नाम सुनते ही साधु की रूह कांप जाती है, और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये अश्विनी कौन थी? तो अब सच जानने के लिए वो साधु वापस उसी शमशान घाट पहुंचता है। वहां एक रिकॉर्ड बोर्ड लगा होता है और उस पर वो एक नाम पढ़ता है, अपराजिता। तब उसे पता चलता है कि जिस शरीर पर वो क्रिया कर रहा था वो एक किन्नर का था, यानी ट्रांसजेंडर समुदाय से। अब सोचिए, ये रहस्य तो और भी गहरा हो गया। अगर आत्मा अपराजिता की थी तो फिर ये अश्विनी कौन थी? ये नाम कहां से आया? और यहीं से होता है कर्म का सबसे बड़ा खुलासा। साधु के अतीत का वो पन्ना खुलने वाला था जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए दफन कर चुका था। तो चलिए अश्विनी की कहानी को समझते हैं। देखिए, अश्विनी एक किन्नर थी जिससे गांव के लोग बहुत मानते थे, क्योंकि वो उन्हें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करती थी। जाहिर है, उसकी बातों से साधु समाज की शक्ति कम हो रही थी, इसलिए उन्होंने अश्विनी को डायन घोषित करके उसे जिंदा जला दिया। और उसी वक्त किन्नरों ने ये श्राप दिया था कि इस गांव का कण-कण तबाह हो जाएगा। और अब सालों बाद उस श्राप के सच होने का वक्त आ गया था। साधु के कर्मों का फल अब उसे मिलने ही वाला था। साधु दूर से देखता है कि गांव में एक शादी का जश्न चल रहा है, और वहां अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा मंडप आग की लपटों में घिर जाता है। ये सब देखकर साधु भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही साधु का सारा घमंड एक पल में टूट जाता है और वो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगता है। और अब
अब कर्म का चक्र पूरा हो रहा था। आग के बदले आग। जिस तरह उस साधु ने अश्विनी को घसीटकर जिंदा जलाया था, ठीक उसी तरह वो आत्मा साधु को उसी चिता की ओर खींच कर ले जाती है। साधु की आखिरी आवाज बस इतनी ही सुनाई देती है, नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। और उसकी चीखें अश्विनी की जलती हुई चीखों की याद में कहीं खो जाती हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो कर्म का न्याय था या फिर एक बेचैन आत्मा का बदला? इसका जवाब शायद कर्म की किताबों में ही लिखा है।